इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को डिस्कस करेंगे। तो प्रोटीन के मेजरली 4 स्ट्रक्चर्स हमारे पास होते हैं। फर्स्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो इन चारों स्ट्रक्चर्स को हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। पहले है सबसे प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जैसे हम अमाइनो एसिड्स देखें, चूंकि अमाइनो एसिड्स ही प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो देखें यहाँ पर हमारे पास कुछ अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। अब ये अमाइनो एसिड्स किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो और ये पेप्टाइड बॉन्ड इस तरह से बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो हम इसे कहते हैं कि ये एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है। और ये इसी तरह से देखें अमाइनो एसिड्स कनेक्ट होते हुए एक दूसरे से लॉन्ग चेन्स बना लेते हैं। तो यही जो लॉन्ग चेन होती है इसे हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये लॉन्ग चेन इस तरह से देखें आप एग्जिस्ट करती है, जिनमें ये बहुत से अमाइनो एसिड्स हैं और एक दूसरे से किस तरह से कनेक्ट हुए हैं, पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही जब चेन खुद से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना शुरू हो जाती है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। अब जो हमने अभी लॉन्ग चेन देखी थी, अगर वो इस तरह से जिगजैग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए या फिर इस तरह से हेलिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब इसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन ने यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रहे हैं। और यहाँ पर दो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, एक अल्फा हेलिक्स, दूसरा है बीटा स्ट्रैंड। अब बीटा स्ट्रैंड में देखें यहाँ पर जिगजैग फॉर्म में या चेन बनी हुई है और इनके दरमियान भी अगर आप देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बनना शुरू हो जाए पेप्टाइड्स चेन के दरमियान तो वो स्ट्रक्चर कौन सा बन जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और इसमें दो तरह से एग्जिस्ट करता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा स्ट्रैंड में। इसके बाद नेक्स्ट है टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, अगर हम स्ट्रेट चेन देखें अमाइनो एसिड्स की जो कि पॉलीपेप्टाइड्स लिंकेज के थ्रू कनेक्ट हुई हुई है, तो इसमें अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ आयोनिक बॉन्ड्स भी बन जाएं और साथ डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी बन जाएं तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कि ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड भी हम प्रेजेंट है और इसके साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी प्रेजेंट है। तो इस तरह से अगर ये सेल्फ लिंकेज करना शुरू कर दे और डाइसल्फाइड ब्रिजेस बना ले, आयोनिक बॉन्ड्स बना ले और इसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना शुरू कर दे तो इसके स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कि ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर इस तरह से शो होता है। आहिस्ता आहिस्ता ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ले लेता है। लास्ट हम देखते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स अगर ज्वाइन हो जाएं आपस में तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और इसमें हम देख सकते हैं ये हमारे पास हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बन चुका है। इसमें देखें यहाँ पर सेल्फ लिंकेज भी हो रही है और हमारे पास हेलिक्स भी मौजूद हैं, जिगजैग फॉर्म्स भी मौजूद हैं और यहाँ पर बाकी बॉन्डिंग भी मौजूद है। तो ये हमारे पास हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से प्रोटीन्स जो हैं वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इस तरह से शो होता है। इसके बाद डिस्कस करते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स। डीनेचरेशन से मुराद है प्रोटीन के स्ट्रक्चर का डिस्टर्ब हो जाना, यानी कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन्स जो हैं वो अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं करते और प्रोटीन्स को जिस तरह से काम करना चाहिए हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में, वो इस तरह से फंक्शन उसका परफॉर्म नहीं करते। तो इसको हम कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये किस तरह से होता है, ये हीट से हो सकता है, पीएच के चेंज होने से हो सकता है या फिर किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू भी ये हो सकता है। अब हीट से कैसे हो सकता है, अगर हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है तो हमारे प्रोटीन्स जो हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं और वो डीनेचर हो जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर हमारी बॉडी में पीएच चेंज हो जाती है तो इस पीएच का चेंज भी कॉज करता है डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स को। और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स जब प्रोटीन पर अटैक करते हैं तो वहाँ पर बॉन्डिंग बनाते हैं और वो बॉन्डिंग बनने की वजह से हमारे जो प्रोटीन्स हैं वो डीनेचर हो जाते हैं और वो हमारी बॉडी में ठीक से फंक्शंस परफॉर्म नहीं करते अपने। तो इस तरह से प्रोटीन्स की डीनेचरेशन होती है। इसके साथ प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। तो प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस का हम अंदाजा इस तरह से लगा सकते हैं कि ये ऑक्सीजन जो हमारे ब्लड में होती है, जो हमारा ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करता है और ऑक्सीजन को स्टोर करता है, तो वो इन्हीं प्रोटीन्स के थ्रू होता है। जैसे कि हमें पता है कि हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है और वही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, स्टोर करता है। तो इसी वजह से प्रोटीन्स एक रोल प्ले कर रहे होते हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के लिए। और इसके अलावा प्रोटोप्लाज्म की फॉर्मेशन में भी प्रोटीन्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है और इंजाइम्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो भी प्रोटीन से ही बनते हैं। और इसके साथ एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडीज में वायरस के अगेंस्ट, डिजीज के अगेंस्ट लड़ती हैं, वो भी प्रोटीन्स के थ्रू उन्हें हेल्प मिलती है। तो इस तरह से प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस की हमारी बॉडी में।